नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी 4 जो लोग तैयारियां करते हैं उन लोगों के लिए मैं रेगुलर एक या दो प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूं। तो कैसे है आप सभी को ही स्वागत है मेरा ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। और आज ये जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों वो 18वां है दृष्टि प्रकाशन का। दोस्तों दृष्टि प्रकाशन में टोटल 21 प्रैक्टिस सेट है, तो जल्द ही ये समाप्त होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बगल में एक घंटी है उस घंटी पर क्लिक कर लीजिए, ऑल क्लिक, तब जाकर के आपको सारे वीडियो मिलेंगे। एनसीईआरटी का मेरे यहाँ 4:30 बजे रेगुलर ग्रुप डिस्कशन चलता है और आज जो है ग्रुप डिस्कशन एनसीईआरटी में करंट अफेयर्स का होने वाला है जनवरी और फरवरी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, किसने विध्वंस करवाया था नालंदा बिहार को? चलिए यहाँ उत्तर करिए। बख्तियार खिजली, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक। उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों बख्तियार खिजली। जिन्होंने एक या उनका सही जा रहा है। किस शासक ने अपनी राजधानी के लिए आगरा का चयन किया था? अलाउद्दीन खिजली, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी। तो किसने आगरा का चयन किया दोस्तों? उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। बाजार विनिमय प्रणाली जो है याद रखिएगा अलाउद्दीन खिजली के द्वारा आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा मुगल सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो आत्मकथा लिखने वाले व्यक्ति हो जाएंगे बाबर और जहांगीर। दो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है। पानीपत की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1516, 1526, सबको पता है दोस्तों। आपका उत्तर यहाँ बी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है कि मीडिया की स्वतंत्रता डैश के अंतर्गत मौलिक अधिकार है दोस्तों। मीडिया की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता या घरों पर अपने तिरंगा झंडा लगाने की स्वतंत्रता 19 का ए में है दोस्तों। आपका उत्तर बी पर जाएगा। भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम जो पारित किया गया था उत्तर हो जाएगा 2005 में। जिन्होंने 5 किया उनका सही जा रहा है, जिन्होंने सी किया उनका सही जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किसी राज्य का नाम बदलने हेतु विधेयक पारित करने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? साधारण विधेयक 2/3। दोस्तों साधारण विधेयक चाहिए। आपका उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष की बात किया है दोस्तों तो 39 का उत्तर आपका ए पर जाएगा। 42वां संविधान संशोधन जिन्होंने ए किया उनका सही जा रहा है। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा प्रातः अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। नेक्स्ट है ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया है। ग्रीन इंडेक्स जो है यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक के द्वारा ये जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ट्राइमेस कार्यक्रम संबंधित है। ट्राइमेस कार्यक्रम होगा ग्रामीण स्वरोजगार से। आपका उत्तर ए पर जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना उत्तर होगा 1975 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा हो जाएगा नरकस से। आपका उत्तर यहाँ पे 44 का बी पर जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उच्च स्तर पर निर्धनता अनुमान के लिए नोडल एजेंसी है? निर्धनता अनुमान के लिए नोडल एजेंसी यहाँ होगा नीति आयोग। जिन्होंने सी किया उनका सही जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि अभी तक लाइक नहीं किए हैं जैसे ही क्लास में प्रवेश करें सबसे पहला एक काम आप लोग कर दे कि एक बार लाइक कर दीजिए। उससे हमको काफी सपोर्ट मिलता है और निश्चित तौर पर मैं आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर रहता हूँ। चलिए आगे की ओर चलते हैं, क्लास को करते हैं। थोड़ा सा रात्रि को मैं लाइव नहीं आने का वजह है कि बगल में थोड़ा साउंड प्रॉब्लम है दोस्तों, है ना। क्या कहते हैं उसको, लखड़ाव की वजह से साउंड प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से रात्रि में मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। लेकिन कोशिश करूंगा कि इससे जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही आप सभी के लिए
कोशिश करूंगा दोस्तों। चलिए, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो यहाँ 49 का उत्तर चला जाएगा यतिन भास्कर दुग्गल। अगर कोई भी प्रश्न में हमसे मिस्टेक होता है, निश्चित तौर पर आप सभी कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि एक भी प्रश्न हमसे गलतियां हो, और गलतियां होती है तो निश्चित तौर पर आप लोग कमेंट करिए और क्वेश्चन कमेंट कीजिए और साथ साथ आंसर भी, ताकि मैं देखने में हमको सहूलियत हो और आप जो बता रहे हैं वो सही है या गलत है इसका भी मैं निर्णय कर पाऊँ। ठीक है, चलिए, गांधी जयंती 15 दिन बाद बुधवार आता है तो अगले माह, सॉरी ये तो दोस्तों रीजनिंग का प्रश्न है। हाल ही में पारस वन उपग्रह किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो आपका उत्तर यहाँ पे जाएगा ईरान के द्वारा किया गया है पारस दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा रहा बेन्नेर घट्टा जैविक उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? ये चर्चा में है दोस्तों, इसलिए आप सभी को ही इसको याद कीजिएगा। करंट अफेयर्स का उद्यान है, ये कर्नाटक में हो जाएगा मेरे दोस्त। आपका उत्तर बी पर जाएगा। और अभी तक जो लोग नहीं पता है कि मेरे यहाँ टारगेट किस प्रकार से रखा गया है, तैयारियां किस प्रकार से चलती है, उनको मैं बता देता हूँ। सुबह पर आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलता है, 4:30 में आपको ग्रुप डिस्कशन एनसीईआरटी का मिलता है, इसमें करंट अफेयर्स का भी होगा, और रात्रि में एक प्रैक्टिस सेट मिलता है। चलिए, अगला प्रश्न है, 14-17 मार्च 2024 तक 4 दिवसीय वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 60 का उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल पूछा जा रहा है, अस्थायी नहीं दोस्तों, अस्थायी का पूछा जा रहा है। अस्थायी सदस्य 5 होते हैं, अस्थायी 15 लगभग टोटल मिला करके, सॉरी। तो यहाँ होगा अस्थायी का जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, ये तो पता है, 5 मैंने बताया भी था। तो इसमें कौन कौन होगा? फ्रांस, चाइना, फ्रांस, रूस, यूके, यूएसए, यही 5 सदस्य जो है वो क्या है? अस्थायी सदस्य है। तो यहाँ आपका उत्तर बी पर चला जाएगा। जिन्होंने बी किया उनका सही जा रहा है। विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा, भारत, ब्राजील। किस देश को, देश पूछेगा तो क्यूबा होगा, और भारत में दोस्तों चीनी का कटोरा आपको यूपी है। ठीक है, शिवाजी का राजाभिषेक कहाँ और कब किया गया था? शिवाजी का राजाभिषेक हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा रायगढ़ में 1764 ईस्वी में किया गया है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। मानसून जो शब्द बना है दोस्तों वो अरबी भाषा से बना है। जिन्होंने सी किया उनका सही जा रहा है। ठीक है, आगे क्यों चलते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ? भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ है 1945 ईस्वी को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, तो प्रश्न पर आ गए हैं हम सभी को ही, थोड़ा सा बीच में कट जाता है। प्रश्न कहता है कि केंद्रीय प्रकलन समिति में शामिल है। केंद्रीय प्रकलन समिति की बात कर रहा है, तो प्रकलन समिति में 30 सदस्य शामिल होते हैं। आपका उत्तर यहाँ बी पर जाएगा। भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग डैश विषय के लिए नियुक्त किया जाता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष। उत्तर आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है कि अल्फा अल्फा डैश है दोस्तों। अल्फा जो है ये क्या है? ये हो जाएगा एक प्रकार की घास है दोस्तों। यहाँ आपका 69 का उत्तर बी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन के तहत लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा में मंत्रियों की एक निश्चित संख्या निर्धारित की गई है? उत्तर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। मंत्रियों की क्या है इसमें? एक निश्चित संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है? तो 71 का उत्तर आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? उत्तर यहाँ पे आपका जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है दोस्तों। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? फटाफट रिवीजन कर लीजिए, क्लास जल्दी से समाप्त करेंगे।
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में है। नेक्स्ट है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान दोस्तों देहरादून में होगा। अगला है प्रश्न, सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी मैरी बॉम्बे यात्रा के यादगार बनने के लिए कौन सा स्मारक बनाया था? 91 का आपका उत्तर यहाँ पे चला जाएगा बी, गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? उत्तर आपका होगा सुभाष चंद्र बोस। जिन्होंने ये किया उनका सही जा रहा है। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? माउंटबेटन योजना आपका उत्तर हो जाएगा 3 जून 1947 को। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्नवालिस। अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था की बात कर देगा, है ना, लॉर्ड कर्नवालिस होगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1926 ईस्वी में। जिन्होंने भी किया उनका सही है। नेक्स्ट है, भारत के साम्यवादी दल की स्थापना कब हुआ? भारत के साम्यवादी दल की स्थापना 1905 ईस्वी में। याद करते चलिए फटाफट, 1925 ईस्वी में, सॉरी। उत्तर आपका बी पर जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि 1757 में हुए प्लासी के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो प्लासी के युद्ध में हो जाएगा अंग्रेजों के हाथों सिराजुद्दौला की, है ना, हत्या हो गई थी। नेक्स्ट है आपका सिराजुद्दौला की हार हुई थी, सॉरी हत्या नहीं, हार हुई थी। आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने काकोरी ट्रेन एक्शन में भाग लिया था? खुदीराम बोस, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, एक से अधिक। तो 98 का उत्तर आपका जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। जिन्होंने सीख किया उनका सही जा रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताए? तो यहाँ आपका उत्तर होगा काबुली वाला। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हो जाएंगे जेबी कृपलानी। राजा राम मोहन राय डैश से संबंधित थे? राजा राम मोहन राय हो जाएंगे यहाँ आपका उत्तर बहुदेववाद से। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। एकेश्वरवाद या बहुदेववाद आपका उत्तर ए पर जाएगा। संबंधित नहीं थे। राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद दिया था, यहाँ संबंधित नहीं थे। बहुदेववाद बोले तो बहुत सारे देवताएं हैं, इसके बारे में राजा राम मोहन राय संबंधित नहीं है। एकेश्वरवाद से संबंधित थे, यहाँ नेगेटिव है, इसलिए बहुदेववाद आपका उत्तर ए पर जाएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हो जाएगा लुई 14वां के काल में। ठीक है, आपका उत्तर बी पर जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम प्रस्थान करते हैं। आप सभी को जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था? महाराष्ट्र में नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे विष्णु परशुराम पंडित ने। आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का काम हो जाएंगे 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, कामागाटा मारू जहाज गंतव्य देश बताइए, कौन सा देश है? तो कामागाटा मारू जो जहाज है दोस्तों कनाडा से लिया गया था। आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्त के पास शेयर नहीं किए हैं जरूर शेयर कीजिएगा। मेरा टारगेट है कि आपके एग्जाम तक 100 प्लस प्रश्न, 100 प्लस प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराऊं, साथ साथ ग्रुप डिस्कशन भी आपका 100 प्लस हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, साथ साथ मैं आपको बता दूं करंट अफेयर्स का ग्रुप डिस्कशन,
और एनसीईआरटी का ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा घटना चक्र, जो यूपीएससी लेवल टाइप का प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं, बीपीएससी का, प्रशासनिक का, है ना, टीआरई 1 2 जो भी है, जितने भी प्रशासनिक लेवल का एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं, तो वो भी ग्रुप डिस्कशन मैं कराने वाला हूँ आपके एग्जाम के पहले। तो किसी प्रकार से छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन मैं वही कराऊंगा जो आपके सिलेबस का आता है, सिलेबस से भटकने नहीं दूंगा कभी भी। और जो लोग मेरे यहाँ तैयारियां करते हैं निश्चित तौर पर उनकी तैयारियां बेटर होने वाली है। चलिए अगला है कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया। कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था श्री कृष्ण सिंह ने। आपका उत्तर बी पर जाएगा। बिहार में लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं। बिहार में लोकसभा के सदस्य हो जाएंगे 40 दोस्तों, और राज्यसभा हो जाएंगे 16। ठीक है। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ। दोस्तों झारखंड जो है बिहार से पृथक हुआ है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। आपका उत्तर ए पर जाएगा। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 243 सदस्य दोस्तों। नेक्स्ट है पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ है। आपका उत्तर सी पर जाएगा। पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या बता दीजिए, कितने वार्ड है। ये प्रश्न का पूछा जाता है बार बार। 75 वार्ड है दोस्तों। आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। राज्य के नगर निगम किस नगर निगम को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। तो उत्तर आपका होगा गया नगर निगम को। नेक्स्ट है बिहार पंचायत समिति जिला परिषद अधिनियम 1961 के अनुसार पंचायत समिति के शासन के कितने प्रमुख अंग है। तो पंचायत समिति के शासन के अंग हो जाएगा 4। आपका उत्तर ए पर चला जाएगा। जिला परिषद अधिनियम 61 के अनुसार पंचायत समिति के अंग जो है दोस्तों ये 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट है तमार विद्रोह का संबंध किससे है। तमार विद्रोह का संबंध हो जाएगा उड़ाव से दोस्तों। ठीक है, एक जनजाति है। नेक्स्ट है आगे क्यों आते हैं। बिरसा मुंडा को किस स्थान पर जेल में रखा गया था। बिरसा मुंडा को उत्तर हो जाएगा रांची जेल में रखा गया था। बर्फ से बने घरों को क्या कहते हैं। बर्फ से जो घर बनता है उसको इग्लू कहते हैं। सीटेट में आप लोग पढ़े होइएगा। पटना स्थित महात्मा गांधी सेतु पुल किस नदी पर बना है। महात्मा गांधी सेतु हो जाएगा वो गंगा नदी पर बना है। आपका उत्तर सी पर जाएगा। बांस से बने पुल को क्या कहा जाता है। बांस से बने पुल को कहते हैं चचरी। क्या कहते हैं दोस्तों, चचरी कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा मोर। यहाँ आपका उत्तर बी पर जाएगा। भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। आपका उत्तर ए पर जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप होगा ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है मसाई जनजाति किस देश की जनजाति है। मसाई जनजाति दोस्तों होगा तंजानिया की है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। सबसे ज्यादा पड़ोसी राज्य भारत का राज्य उत्तर प्रदेश। आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। कंचनजंगा कहाँ स्थित है दोस्तों। कंचनजंगा आपको भारत में ही है और ये सिक्किम में मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट है अंतरस्थलीय अपवाह तंत्र नदी। अपवाह नदी का उदाहरण कौन है। उत्तर होगा घग्गर नदी दोस्तों। अंतरस्थलीय है ये घग्गर नदी। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के एक राज्य की जलवायु विशेषता इस प्रकार है। किस प्रकार है इसको बताना है कूट के अनुसार। वर्षा अधिक भाग में उच्च तापमान होता है। वर्ष भर में तापमान जो होता है वो ज्यादा होता है। तो राजस्थान की बात हो गई। बहुत ही कम वर्षा होता है तो ये भी राजस्थान की ही बात हुई। ठीक है, उत्तर आपका ये पर जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस राज्य में है। सबसे अधिक वर्षा मानसी डाम में होता है जो मेघालय में है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा नदी का उद्गम स्रोत अमरकंटक नहीं है। उत्तर हो जाएगा अमरकंटक नहीं है। बेतवा नदी का अमरकंटक नहीं है। सोन नदी और नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में किस समूह का उद्गम स्थान तिब्बत में है। तिब्बत में दोस्तों ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलुज है। आपका उत्तर सी पर जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी रेखा भारत से गुजरती है।
तो उत्तर होगा कर्क रेखा जो है भारत से गुजरता है। तीनों रेखाएं दोस्तों कहाँ से गुजरता है, तो अफ्रीका से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, अफ्रीका महादेश से। नेक्स्ट है कि इनमें से दो स्थान पर रासायनिक खाद फैक्ट्री नहीं है। सिंदरी में तो है, कटक में तो कहाँ पे रासायनिक फैक्ट्री नहीं है, कटक में नहीं दोस्तों। आपका उत्तर कटक होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किस मिट्टी का निर्माण रूपांतरित और अग्रण्य चट्टान की अपक्षय से हुआ है और लवण अयस्क के परिपूर्ण है। उत्तर आपका 33 का जो जाएगा वो बी पर जाएगा, लाल मिट्टी। लवण अयस्क की बात जैसे ही करेगा लाल मिट्टी मार कहिएगा। निम्नलिखित में कौन सी एक व्यापारिक फसल है, तो व्यापारिक फसल की बात जैसे ही आएगा, जूट जो है व्यापारिक फसल है, चाय भी है जो व्यापारिक फसल है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में किस देश की सीमा मणिपुर से लगती है। उत्तर हो जाएगा म्यांमार की सीमा मणिपुर से लगता है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, ध्वनि तरंगे हो जाएगा निर्वात में नहीं चलती है दोस्तों। उत्तर आपका बी पर जाएगा। किस डेसिबल से अधिक ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। उत्तर आपका हो जाएगा 80 डेसिबल से अधिक होगा तो समझिए हम लोगों के लिए खतरनाक हो जाएगा। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन परिवर्तन होता है। मोमबत्ती जलता है दोस्तों, होगा रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। निम्नलिखित में कौन सी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण दोस्तों होगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, श्वसन है ना, ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माशोषी है, प्रकाश संश्लेषण, ये भी ऊष्माक्षेपी है, ये दोनों ऊष्माक्षेपी है। ये हो गया ऊष्माशोषी। निम्नलिखित में कौन सी भौतिक प्रक्रिया नहीं है। उत्तर होगा फलों का पकना भौतिक प्रक्रिया नहीं है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है बॉक्साइड अयस्क है। बॉक्साइड जो है दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क है। सबसे ज्यादा प्रश्न ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है, ये जो सेट बनाया गया है दोस्तों एनसीईआरटी को पकड़ के बनाया गया है। और आप सभी से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, काफी लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं और अपने दोस्तों को नहीं जोड़ते, नहीं बताते हैं, खुद तैयारियां करते हैं, अकेले तैयारियां करते हैं चुपके से। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, मजा आएगा आपको। एक प्लेटफॉर्म पर सारे अपने दोस्त रहेंगे तो कुछ अलग ही तैयारी का मजा आने वाला है। कंसा जो है मिश्र धातु है दोस्तों किसका। उत्तर हो जाएगा तांबा और टीन का। कंसा जो है मिश्र धातु है। निम्नलिखित में किस जीव का रक्त सफेद होता है। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे तिलचट्टा का। जिन्होंने बी किया उनका सही जा रहा है। निम्नलिखित में किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। किसका मस्तिष्क होता है दोस्तों, चींटी का मस्तिष्क शरीर से बड़ा होता है। मानव सदृश लघुत्तम कपि है। मानव के जैसा लघुत्तम कपि बताना है दोस्तों, गिब्बन होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि किसी भी प्रश्न में अगर हमसे मिस्टेक होता है, प्रश्न कमेंट करें, साथ साथ आंसर भी कमेंट करें अपना, ताकि मैं आपका देखूं और सही होगा तो निश्चित तौर पर मैं आपको सराहना दूंगा। निश्चित तौर पर आपका कमेंट का लाइक मिलेगा आपको। मानव शरीर का तापमान, मैं कोशिश करता हूं कि गलतियां नहीं करूं। सेट प्रैक्टिस में कुछ कुछ गलतियां रहता है जिसकी वजह से गलतियां मिस्टेक हो जाता है। मानव शरीर का तापक्रम यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा, न जाड़े में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। तापमान शरीर का जो है ना टेम्परेचर सेम रहता है। उत्तर आपका सी होगा। निम्नलिखित में कौन सी प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेल में विशालतम है। दांत वाली वेलों में विशालतम कौन सा। तो आप सभी 147 का उत्तर में हो जाएगा स्पर्म व्हेल जो होता है इसका दांत में बड़ा दांत होता है इसका, ठीक है। आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अदिश राशि है। मतलब दोस्तों अदिश राशि में दाब हो जाएगा। अदिश राशि बल सदिश है, वेग सदिश है, त्वरण सदिश है। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक नहीं है। दोस्तों विकृति का मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा सभी कोई। और आज का ये अंतिम प्रश्न है। मैं क्लास जल्दी जल्दी फटाफट कम समय में इसलिए कराया क्योंकि साउंड का प्रॉब्लम, मैं आपको शुरुआत में ही बोला, यहाँ काफी साउंड लाउड स्पीकर लगे हुए हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आर्द्रता किस प्रकार के उपकरण से मापी जाती है। तो आर्द्रता जो मापा जाता है दोस्तों हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से, आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है दोस्तों। सपोर्ट आप कैसे करेंगे हमको,
जैसे कि मैं आप लोग के लिए टारगेट रखा हूँ कि काफ़ी बेटर मैं टारगेट रखा हूँ कि सिलेबस के अनुसार चलाऊँगा। निश्चित तौर पर आपके एग्ज़ाम में काफ़ी प्रश्न मेरे यहाँ से टकराने वाले हैं। साथ-साथ आपकी तैयारियाँ काफ़ी बेटर होगी, जिनका 100% सेट हो जाता है। तो मेरा जो टारगेट है कि आप लोगों को काफ़ी बेटर कराए और आप लोगों को जॉब दिलाए। तो आप लोग एक टारगेट रखें कि आप लोग भी भाई शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शामिल करें, सब्सक्राइब करवाएँ और लाइक नहीं किए हैं दोस्तों तो लाइक करके ही कभी भी जाए। किसी भी प्रश्न में कोई मिसप्रिंट और मिस होता है तो निश्चित तौर पर कमेंट करें, ताकि कोई भी व्यक्ति कमेंट जब देखे तो उस प्रश्न को सुधार कर पाए और मैं भी आपके कमेंट को लाइक करूँगा और कहाँ से हैं ज़रूर आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। मेरा क्लास आपको कैसा लगता है ज़रूर कमेंट कीजिएगा और आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।